नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार। इस चैनल के माध्यम से हम विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार हम उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के द्वारा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT के विभिन्न सब्जेक्ट यानी विभिन्न विषयों के अंतर्गत रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में हम उपलब्ध करा रहे हैं। इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन किया जा सकता है। टोटल पदों की संख्या है 7,475। विज्ञापन से संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में हम उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें। साथ ही अपने दोस्तों में, मित्रों में वीडियो को जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोजगार समाचार अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार हिंदी को। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नई कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमने वेबसाइट खोली हुई है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की hssc.gov.in। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ एडवर्टाइजमेंट से संबंधित एक लिंक आपके पास मिल जाता है। साथ ही नीचे की साइड में भी यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है एडवर्टाइजमेंट से संबंधित, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है। आपके सामने एडवर्टाइजमेंट की लिस्ट ओपन हो जाती है। TGT ROH मेवात कैडर और दूसरा यहाँ पर दिया गया है पोस्ट ऑफ TGT ROH मेवात कैडर के लिए आप डिटेल में यहाँ लिंक पर डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ हमने ये एडवर्टाइजमेंट जिसका नोटिस नंबर 2/2023 है डाउनलोड कर लिया है। एप्लीकेशन जो पब्लिश किया गया है ये 21 फरवरी को पब्लिश किया गया है। ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 23 फरवरी 2023 से और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 15 मार्च 2023। साथ ही फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि होगी 20 मार्च 2023 तक। तो ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय कैंडिडेटों से। टोटल पदों की संख्या 74 से 71। TGT ग्रुप C के अंतर्गत ये पद आते हैं। यहाँ आपको होम पेज दिया गया है एडवर्टाइजमेंट HRYSSC.in स्टेट स्टैटिक पेजेस, यहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर 23 फरवरी से 15 मार्च 2023 के बाद बीच में आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यहाँ प्रोसीजर ऑनलाइन से संबंधित इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, उससे पहले हम यहाँ पदों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताना चाहेंगे। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी TGT ग्रुप C के अंतर्गत जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, सभी सब्जेक्ट में आवेदन करने वाले कैंडिडेट के पास में हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट के रूप में उन्होंने पढ़ा हो 10वीं कक्षा में। साथ ही HTET का सर्टिफिकेट, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट HTET संबंधित सब्जेक्ट में आवेदक के पास होना चाहिए। साथ ही एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ सब्जेक्ट वाइज रहने वाली है। आयु सीमा जो होगी सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ 18 से 42 साल के बीच में जिनकी आयु है वो इन पदों के लिए एलिजिबल होंगे। पे स्केल जो होगा 9300 से लेकर 34,800। ग्रेड पे यहाँ पर 4000 होगा। सबसे पहले यहाँ पदों से संबंधित जो डिटेल है कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज बता देते हैं। TGT इंग्लिश जनरल की 630 है, SC की 315, BC A की हैं 244, BC B की हैं 141, EWS की 175 और ESM जनरल की 123 है। ESM SC की हैं 35, ESM BC A की हैं 36, ESM BC B की हैं 52 पोस्ट। ग्रांड टोटल है टोटल पदों का यहाँ पर 1751, जिनमें से 18 PWD दूसरे में 18 हैं और तीसरे में, और यहाँ पर चौथी जो कैटेगरी है PWD की इसमें 17 पोस्ट दी गई। TGT होम साइंस की जनरल की 27 हैं, SC की 12, BCA की 9 है और BCD की 6, EWS की हैं 7 और ESM की यहाँ पर 6 हैं। ESM SC 2, ESM BCA 2 और ESM BCD की 2 पद हैं। टोटल पदों की संख्या है TGT होम साइंस में 73। TGT म्यूजिक जनरल की 4,
एससी की 2, बीसी ए की हैं 1, बीसीबी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1, ईएसएम जनरल की 1। और यहाँ आप देखेंगे जो ईएसएम बीसी और बीसीबी की कोई पोस्ट नहीं है। टोटल पदों की संख्या है पीजीटी म्यूजिक के अंतर्गत 10। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन टोटल पद हैं जनरल की 296, 147 एससी की, 114 है बीसी ए, 66 बीसीबी की और ईडब्ल्यूएस की हैं 82, ईएसएम जनरल 58, ईएसएम एससी की है 17, ईएसएम बीसीए की 17 और ईएसएम बीसीबी की 24 पोस्ट हैं। टोटल पदों की संख्या है पीजीटी फिजिकल साइंस के अंतर्गत 821। पीजीटी आर्ट में जनरल की है 519, एससी की 260, बीसीए की 202 है, बीसीबी की है यहाँ पर 116 और ईडब्ल्यूएस की 144, ईएसएम जनरल की 101, ईएसएम एससी की 29, ईएसएम बीसीए की है 29 और यहाँ बीसीबीएसएम की 43 पोस्ट। टोटल पदों की संख्या है 1443 पीजीटी आर्ट ग्रुप के अंतर्गत। पीजीटी संस्कृत में 257 जनरल की 129 है, एससी की और 100 बीसीए की, बीसीबी की 58 और 75 ईडब्ल्यूएस की है, 54 है ईएसएम जनरल, 14 ईएसएम एससी और ईएसएम बीसीए की 14 हैं और 21 पोस्ट ईएसएम बीसीए कैटेगरी कैंडिडेटों के लिए हैं। टोटल पदों की संख्या पीजीटी संस्कृत में 714 है। पीजीटी साइंस में 466 पद हैं जनरल से, 233 एससी के, 182 हैं बीसीए के, 104 बीसीबी, 130 हैं ईडब्ल्यूएस और 91 ईएसएम जनरल, 26 हैं 26 ईएसएम एससी और ईएसएम बीसीए की, 39 हैं ईएसएम बीसीबी की। टोटल पदों की संख्या है पीजीटी साइंस में 1297। पीजीटी उर्दू के जनरल के 8 हैं, एससी के 4 हैं, बीसीए के 3 हैं, बीसीबी के 2 हैं, ईडब्ल्यूएस के 2 हैं और इसी तरह आगे यहाँ पदों की संख्या आप देखेंगे। उर्दू पीजीटी उर्दू के अंतर्गत टोटल पदों की संख्या 21 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए पीजीटी इंग्लिश के पदों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ में। ग्रेजुएशन लेवल में इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट या इलेक्टिव या कोर या ऑनर सब्जेक्ट के रूप में रहा हो। इंग्लिश एज ए टीचिंग सब्जेक्ट इन बीटीसी, जेबीटी या बीएड में आवेदक के पास होना चाहिए। डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा एलिमेंट्री या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED में आवेदक ने ये सब्जेक्ट पढ़ा हो या फिर बैचलर डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ में इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में हो। साथ ही BEd की डिग्री आवेदक के पास में होनी चाहिए या फिर आवेदक के पास में 4 साल की DLED डिग्री 50% अंकों के साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए या 4 साल की इंटीग्रेटेड BA/BEd डिग्री 50% अंकों के साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में होनी चाहिए। सर्टिफिकेट होना चाहिए एचटेट का हिंदी संस्कृत एक अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में 10वीं या फिर 12वीं कक्षा में पढ़ी गई। पीजीटी होम साइंस के पदों के लिए यहाँ बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ में होम साइंस में। साथ ही बीटीसी, जेबीटी, बीएड का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ होम साइंस सब्जेक्ट में और बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री या BEd स्पेशल एजुकेशन की डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए या फिर आवेदक के पास में बैचलर डिग्री DLED की होनी चाहिए 50% अंकों के साथ में होम साइंस सब्जेक्ट के साथ या फिर 4 साल की BA/BEd इंटीग्रेटेड डिग्री 50% अंकों के साथ होम साइंस सब्जेक्ट में होनी चाहिए। एचटेट और हिंदी संस्कृत 10th लेवल पर पढ़ा हो। पीजीटी म्यूजिक BA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कम से कम 50% अंकों के साथ में म्यूजिक सब्जेक्ट के साथ ही जेबीटी, BEd, BTC या BEd का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आवेदक के पास में बैचलर डिग्री 50% अंकों के साथ में म्यूजिक सब्जेक्ट के साथ ही बैचलर ऑफ एजुकेशन या बैचलर ऑफ एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए या फिर 4 साल का DLED 50% अंकों के साथ म्यूजिक सब्जेक्ट में होना चाहिए या फिर 4 साल की BA/BEd
इंटीग्रेटेड डिग्री 50% अंकों के साथ म्यूजिक सब्जेक्ट के रूप में पास की हो। एच टेट या एच टेट और हिंदी संस्कृत ये सभी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेटों के लिए कॉमन क्वालिफिकेशन होगी, ये सभी के पास होनी चाहिए। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए आवेदक के पास बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड की डिग्री या डिप्लोमा बीपीएड का होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। पीजीटी आर्ट के लिए बीएसए या बीए होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ में। साथ ही आवेदक के पास में बीटीसी जेडीपी या बीएड का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बीएसए बीए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ आर्ट सब्जेक्ट में और बीएड या बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए आर्ट सब्जेक्ट के साथ, या फिर 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन BLED 50% अंकों के साथ 8 सब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए, या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री BSA या BA BEd 50% अंकों के साथ फाइन आर्ट या आर्ट ग्रुप सब्जेक्ट के साथ में होनी चाहिए। पीजीटी संस्कृत के पदों के लिए बैचलर डिग्री 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत सब्जेक्ट में, साथ ही बीटीसी जेडीपी बीएड का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत सब्जेक्ट में और बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री भी होनी चाहिए, या फिर 4 साल का बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन 50% अंकों के साथ में संस्कृत सब्जेक्ट के साथ, या फिर शास्त्री 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षा शास्त्री लैंग्वेज टीचर कोर्स LTC ओरिजिनल ट्रेनिंग ली हो इन संस्कृत जो कि हरियाणा गवर्नमेंट या उसके इक्विवेलेंट किसी भी हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, या 4 साल का BA BEd 50% अंकों के साथ में संस्कृत सब्जेक्ट के रूप में पास किया हो। पीजीटी साइंस के लिए आवेदक के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ में साइंस इलेक्टिव सब्जेक्ट या ऑनर्स सब्जेक्ट या फिर साइंस टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में पास किया हो, साथ ही बीटीसी जेडीपी BEd का डिप्लोमा हो, या फिर बैचलर डिग्री साइंस सब्जेक्ट के साथ 50% अंकों से साथ में BEd और BEd स्पेशल एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। साइंस पीजीटी के सब्जेक्ट के लिए अगर BSc आवेदक ने की है तो दिए गए सब्जेक्ट में से कम 3 सब्जेक्ट आवेदक के पास होने चाहिए, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी मैथमेटिक्स। इनमें से इन 5 सब्जेक्ट में से कोई भी 3 सब्जेक्ट पीजीटी साइंस के पदों के लिए आवेदक की एलिजिबिलिटी को कंफर्म करेंगे। ऐसे आवेदक जिन्होंने ऑनर्स की डिग्री ली है और इन दिए गए सब्जेक्ट में से कोई से 2 सब्जेक्ट सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं तथा पास किए हैं दोनों पेपर थ्योरी और प्रैक्टिकल के, तो वो भी पीजीटी साइंस के पदों के लिए एलिजिबल होंगे। पीजीटी उर्दू के पदों के लिए आवेदक ने बैचलर डिग्री 50% अंकों के साथ उर्दू सब्जेक्ट में की हो, साथ ही बीटीसी जेडीपी BEd का डिप्लोमा हो, या फिर बैचलर डिग्री 50% अंकों के साथ में उर्दू सब्जेक्ट के साथ में और BEd या BEd स्पेशल एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन 50% अंकों के साथ उर्दू सब्जेक्ट के रूप में, या 4 साल का इंटीग्रेटेड BA BEd 50% अंकों के साथ में उर्दू सब्जेक्ट में होना चाहिए। दोस्तों ये सभी जो पोस्ट थी ये एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेवात के अलावा थी, यानी रेस्ट ऑफ हरियाणा, पूरे हरियाणा के लिए पोस्ट बताई हमने। अब मेवात कैडर के लिए यानी मेवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाली विभिन्न सब्जेक्ट की कैटेगरी वाइज पदों की डिटेल इस तरह से है। हिंदी पीजीटी हिंदी के लिए जनरल की 39 पोस्ट हैं, SC की 19 हैं, BC AP 15, BCBC 8, EWSC 11, ESN जनरल की 7, ESN SC की 2, ESN BCA की हैं 2 और ESN BCB की 3 पद हैं। टोटल पदों की संख्या पीजीटी हिंदी की 21 है। पीजीटी संस्कृत की जनरल की 77, SC की 38, BCA की 30, BCB की 17, EWSC की और 15 ESN जनरल
4 ESM-SC और 4 ESM-BCA और 6 हैं ESM-BCD। टोटल पदों की संख्या 212 है पीजीटी संस्कृत मेवात कैडर में, जबकि पीजीटी उर्दू की 36 पद जनरल की हैं, 18 हैं एससी की, 14 बीसीए की, 8 बीसीबीसी, 10 हैं ईडब्ल्यूएस की, 7 ईएसएम जनरल और एससी ईएसएम 2, ईएसएम बीसीए 2, ईएसएम बीसीबी की 3। टोटल पद हैं उर्दू की 100। पीजीटी साइंस की 50 जनरल, 42 हैं एससी, 32 बीसीए, 19 बीसीबी, ईडब्ल्यूएस की 23, 16 ईएसएम जनरल, 5 ईएसएम एससी, ईएसएम बीसीए की 5, 7 ईएसएम बीसीसी। टोटल पद हैं 234। पीजीटी मैथमेटिक्स की आप यहाँ देखेंगे 33 पद हैं जनरल के, 17 पद हैं एससी के और 13 पद हैं बीसी के और 7 पद बीसीबी और 9 पद हैं ईडब्ल्यूएस और 7 पद हैं ईएसएम जनरल, 2 पद हैं ईएसएम एससी, 2 पद हैं ईएसएम बीसीए और ईएसएम बीसीबी की 3 पद हैं। टोटल पदों की संख्या यहाँ 93 है। पीजीटी म्यूजिक की 1 पद है और ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन 89 पद जनरल, 44 पद एससी, 34 पद हैं बीसीए, 20 पद बीसीबी, 25 पद ईडब्ल्यूएस, 17 पद ईएसएम जनरल, 5 पद ईएसएम एससी और 6 पद हैं ईएसएम बीसीए और 7 पद ईएसएम बीसीबी। टोटल पद हैं 240 पीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेवात कैडर के अंतर्गत। पीजीटी आर्ट्स की हैं 93 जनरल की, 40 एससी की, 36 हैं बीसीए, 21 बीसीबी, 26 ईडब्ल्यूएस, 18 ईएसएम जनरल, 6 पद हैं ईएसएम एससी, ईएसएम बीसीए 6, ईएसएम बीसीबी 8। टोटल पदों की संख्या है 260। तो इस तरह से आप देखेंगे ये सभी पद जो है मेवात कैडर के लिए हैं। इनके लिए केवल वे ही आवेदन कर सकते हैं जो इन डिस्ट्रिक्टों में निवास है। पीजीटी सोशल स्टडीज़ की आप देखेंगे यहाँ 83 पद है टोटल। पीजीटी होम साइंस की 6 पद है। अगर आप पीजीटी हिंदी मेवात कैडर के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं तो बाद आपके पास में बैचलर डिग्री 50% अंकों के साथ में हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में या इलेक्टिव या कोर या ऑनर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो, साथ ही हिंदी टीचिंग सब्जेक्ट रहा हो बीटीसी, जेबीटी या बीएड में, या फिर बैचलर डिग्री 50% अंकों के साथ में हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए बैचलर लेवल पर, साथ ही हिंदी सब्जेक्ट के साथ बीएड या स्पेशल बीएड से डिग्री ली हो, या फिर 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन 50% अंकों के साथ हिंदी सब्जेक्ट के साथ में पास किया। मेवात कैडर के अंतर्गत 93 पोस्ट हैं पीजीटी मैथमेटिक्स की। आवेदक के पास बैचलर डिग्री 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इलेक्टिव या प्रमुख सब्जेक्ट के रूप में रहा हो या फिर ऑनर्स के रूप में डिग्री हो, साथ ही मैथमेटिक्स के साथ में बीटीसी, जेबीटी या बीएड का डिप्लोमा हासिल किया हो, या फिर आवेदक के पास बैचलर डिग्री 50% अंकों के साथ में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ पास की हो, साथ ही बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड और स्पेशल बीएड के रूप में मैथमेटिक्स के साथ डिग्री हासिल की हो। 4 साल का बीएलएड डिग्री 50% अंकों के साथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में होनी चाहिए, या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड विद 50% अंकों के साथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के रूप में डिग्री होनी चाहिए। सोशल साइंस पीजीटी के पदों के लिए आवेदक के पास 50% अंकों में सोशल साइंस सब्जेक्ट के साथ में डिग्री होनी चाहिए, साथ ही बीटीसी, जेबीटी या बीएड का डिप्लोमा होना चाहिए। बीटीसी, जेबीटी या बीएड डिप्लोमा में सोशल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो, या फिर आवेदक के पास 50% अंकों के साथ में सोशल साइंस सब्जेक्ट में डिग्री होनी चाहिए, साथ ही सोशल साइंस सब्जेक्ट टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में बीएड या स्पेशल बीएड की डिग्री के साथ पढ़ा हो, या 4 साल का बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड 50% अंकों के साथ सोशल साइंस सब्जेक्ट में पास किया हो, या 4 साल की इंटीग्रेटेड बीए बीएड डिग्री 50% अंकों के साथ सोशल साइंस सब्जेक्ट में हासिल की हो। बैचलर डिग्री किन्हीं भी दिए गए सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े हों, 50% अंकों के साथ में डिग्री होनी चाहिए। मार्क्स इन एग्रीगेट इंडिविजुअली ड्यूरिंग ऑल 3 ईयर्स
कहने का मतलब है अगर आप सोशल साइंस पीजीटी के पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आपके पास में बैचलर डिग्री 50% अंक के साथ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक कंडीशन रखी गई है कि आपके जो ये सब्जेक्ट दिए गए हैं 6, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, इनमें से हर सब्जेक्ट में कम से कम 2 सब्जेक्ट में आपके पास में 50% अंक होने चाहिए, तभी आप पीजीटी सोशल साइंस के पदों के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही यहाँ पर ऑनर्स कैंडिडेट के लिए भी कंडीशन रखी गई है। ये जो 6 सब्जेक्ट दिए गए हैं इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में अलग अलग पास किए हों 50% अंकों के साथ। जैसे क्वालिफिकेशन मार्क्स में 5% की छूट दी गई है एससी, बैकवर्ड क्लास और पीडब्ल्यूडी डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स को। अधिकतम आयु सीमा में जो छूट यहाँ दी जाएगी, एससी और बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट को 5-5 साल की छूट का प्रावधान है। डिसेबल्ड पर्सन को 10 साल की यहाँ पर अधिकतम छूट दी जाएगी। ऐसे वोमेन कैंडिडेट जो अनमैरिड हैं उनको भी अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। पदों से संबंधित जो आवेदन शुल्क है, एप्लीकेशन फीस कैटेगरी वाइज कुछ इस तरह से है। यहाँ आप देखेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए जो कि हरियाणा के हैं, उनको कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी है। जबकि जनरल कैंडिडेट के मेल फीमेल कैंडिडेट को 150 रुपये फीस पेमेंट करनी है। फीमेल कैंडिडेट ऑफ हरियाणा रेजिडेंट को 75 रुपये फीस पेमेंट करनी है केवल, जबकि मेल कैंडिडेट को 150 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो हरियाणा के रेजिडेंट हैं, डोमिसाइल्ड हैं या फिर परमानेंट निवासी हैं, उन्हें मेल कैंडिडेट को 35 रुपये, जबकि फीमेल कैंडिडेट को 18 रुपये ऑनलाइन फीस का पेमेंट करना होगा। चयन प्रक्रिया में जो यहाँ पर एग्ज़ाम्स होंगे और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एक्सपीरियंस होगा, उससे संबंधित जो अंक होंगे, मार्क्स होंगे, उनका बंटवारा जैसे रिटर्न एग्जामिनेशन के मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे यहाँ पर 95%, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस से संबंधित 5% मार्क्स इंक्लूड होंगे। टोटल आप देखेंगे 100% मार्क्स यहाँ पर हो जाते हैं। डिटेल में सिलेबस और पैटर्न ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन जो कि 95% मार्क्स से संबंधित होगा, उसको डिटेल में आप बाद में hssc.pog.in की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन यहाँ पर कंपलसरी होंगे। सभी क्वेश्चन जो हैं बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में आपको मिलेंगे। OMR ऑफलाइन बेस्ड रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा पीजीटी के सभी पदों के अंतर्गत। OMR बेस्ड एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और हर प्रश्न का जो अंक होंगे या मार्क्स होंगे 0.95 होंगे, यानी जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा OMR बेस्ड वो 95 अंकों का होगा। यहाँ पर हर क्वेश्चन के कम से कम 5 ऑप्शन होंगे, जिनमें से एक आंसर सही होगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है। 5% वेटेज सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। सभी कैंडिडेट सैलरी एंटाइटल 5% वेटेज इन केस नंबर 1 नीदर ही हिमसेल्फ नॉर, यानी ना तो वो खुद ना ही उनका कोई फैमिली मेम्बर जैसे रेगुलर एम्प्लॉय है किसी भी डिपार्टमेंट में, बोर्ड में, कॉरपोरेशन या कंपनी या स्टैट्यूटरी बॉडी या कमीशन अथॉरिटी ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट के अंतर्गत। दूसरा, ग्रॉस एनुअल इनकम आवेदक के फैमिली की, चाहे वो सैलरी से है, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन, फाइनेंशियल ईयर में 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड करने हैं: एसेंशियल स्टैंड कॉपी ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मैट्रिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के लिए स्टैंड कॉपी, एससी, बीसी, बीसीबी, बीएड, ईडब्ल्यूएस, यूएसएन, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से संबंधित स्टैंड कॉपी सर्टिफिकेट क्लेमिंग वेटेज मार्क्स अंडर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस, स्टैंड फोटोग्राफ, स्टैंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, स्टैंड कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट showing higher qualification, experience,
और बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज रिलैक्सेशन, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन मस्ट बी हैंड रिटन ऑफ द कैंडिडेट हिमसेल्फ इन हैंड हिंदी और एज वेल एज इन इंग्लिश, दोनों ही लैंग्वेज में आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करनी होगी इसको स्कैन करके। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ फैमिली मेम्बर ESN, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ डिपेंडेंट ऑफ डिसेबल्ड ESN कैंडिडेट। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड करने होंगे। तो दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आप इन पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन में आवेदन करने के लिए आपको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट hssc.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ नीचे की साइड मेन पेज पर अप्लाई ऑनलाइन वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है और नीचे आप देखेंगे एक एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन का नंबर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पर। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा होगा उस लिंक के सामने, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ कुछ इस तरह का लिंक आपको दिखाई देगा, क्लिक हेयर फॉर एडवर्टाइजमेंट। यहाँ नोटिस नंबर दिखाई देगा 2023 वाला, उस पर आपको क्लिक करना है और अपना आवेदन फॉर्म भर देना है। तो इस तरह का आपका जो नया पेज है वो ओपन होगा। यहाँ नोटिफिकेशन दिया होगा, उससे संबंधित आप उसको एक बार देख लेंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्योंकि दोस्तों अभी लिंक जो है एक्टिवेट नहीं हुआ है, आज ही ये शाम को स्टार्ट हो जाएगा। आप ऑनलाइन आवेदन आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TVT विभिन्न सब्जेक्टों के अंतर्गत पूरी डिटेल में हमने यहाँ जानकारी विज्ञापन से संबंधित आपको प्रोवाइड कराई है। आशा करते हैं ये सभी जानकारी आपको अच्छे समझ आ गई होगी। साथ ही आशा करते हैं कि आप 15 मार्च 2023 से पहले अपने आवेदनों को ज़रूर ऑनलाइन सबमिट कर देंगे। 20 मार्च 2023 से पहले ज़रूर सबमिट कर देंगे, तभी आपका फॉर्म वैलिड होगा और एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो कृपया करके चैनल को लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित अपडेट जानने के लिए रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ऑल नोटिफिकेशन को बेल आइकन को जरूर दबा दें। इससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार हम आपको रोजाना उपलब्ध कराते रहेंगे, ये हमारा वादा है। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए